राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में सिलेबस कैसा है, एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे, हम सीईटी 12th लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल के किन किन सरकारी भर्तियों के लिए लागू होगा, यानी कि सीईटी का सीनियर सेकेंडरी अगर हम पास कर लेंगे तो हम कौन कौन सी सरकारी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस तरह से सीईटी ग्रेजुएशन अगर हम पास कर लेंगे तो हम कौन कौन सी सरकारी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सीईटी पास करने के बाद में कौन कौन सी सरकारी भर्तियों में हम एलिजिबल हो जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे, साथ ही सीईटी का एग्जाम कब होगा, ये सभी जानकारी आज हम आपको बताने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सीईटी से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो आप सभी जानना चाहते हैं और हमें पिछले वीडियो में कॉमेंट में भी मिले हैं। उन सभी के जवाब भी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही आप सीईटी पास करने के बाद में कौन कौन सी सरकारी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सीईटी का एग्जाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे। सीईटी ग्रेजुएशन के लिए हम बात करें कि एग्जाम कब जारी होंगे, तो सीईटी ग्रेजुएशन के लिए 6/1/2023 को और 9/1/2023 को एग्जाम होंगे और सीईटी ग्रेजुएशन के लिए एडमिट कार्ड है वो एग्जाम डेट से ठीक 7 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि 7 दिन जब एग्जाम के होंगे तो उस समय आपके एडमिट कार्ड है वो जनरेट हो जाएंगे और आप अपने एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा वो 6/1/2023 को और 9/1/2023 को होगा। अब हम बात करते हैं सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे। राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम 18/2/2023, 19/2/2023, 25/2/2023 और 26/2/2023 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम करवाए जाएंगे। और सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के एडमिट कार्ड हैं वो एग्जाम से ठीक 7 दिन पहले जनरेट किए जाएंगे और आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम 18/2/2023, 19/2/2023 और 25/2/2023 और 26/2/2023 को एग्जाम होगा। राजस्थान में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी के अभी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और लगभग फॉर्म भरने कंप्लीट भी हो चुके हैं। कंप्लीट होने के बाद में एग्जाम होंगे, एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और उसके बाद में आप जब एग्जाम पास कर लेंगे सीईटी का तो उसके बाद में आप कौन कौन सी सरकारी भर्तियों में एलिजिबल हो जाएंगे, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का जब सीईटी हम पास कर लेंगे तो हम कौन कौन सी सरकारी भर्तियों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे, कौन कौन सी सरकारी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, जमादार ग्रेड सेकंड और कांस्टेबल, इन सभी भर्तियों के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे जब हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राजस्थान का सीईटी टेस्ट है पास कर लेंगे तो हम इन 7 भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इन 7 भर्तियों में हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। अगर हम सीईटी पास कर लेते हैं तो हम एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल अगर हम पास कर लेंगे तो हम राजस्थान की कौन कौन सी सरकारी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। प्लाटून कमांडर, जेलदार, पटवारी की भर्तियों के लिए हम सीईटी ग्रेजुएशन पास कर लेंगे तो एलिजिबल हो जाएंगे। कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता, साथ ही पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हम पास कर लेंगे तो इन 8 पदों के भर्तियों के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि सीईटी पास करने के बाद में हम इनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीईटी केवल एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इन सरकारी भर्तियों में ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको ये एग्जाम पास करना होगा। ये एग्जाम पास होने के बाद में ही आप इन सरकारी भर्तियों में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जिस तरह से रिट है इसी तरह से ये भी एक सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको पास करने के बाद में हम सरकारी भर्तियों में फॉर्म भर सकेंगे। अब कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे सवाल पूछा है कि सीईटी का फॉर्म भरने के लिए आरएससीईटी जरूरी है क्या। साथ ही कुछ विद्यार्थियों ने हमसे यह भी पूछा है कि डिप्लोमा वाले कौन से सीईटी का फॉर्म भरें। सीईटी का फॉर्म भरने के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। सीनियर सेकेंडरी लेवल का अगर हम सीईटी का फॉर्म भर रहे हैं तो हम अगर 12वीं पास हैं या फिर हमारी इसी साल 12वीं चल रही है तो हम फॉर्म भर सकते हैं। हम अपेयरिंग दिखा सकते हैं या फिर रिजल्ट अवेटेड दिखा सकते हैं। यानी कि राजस्थान का जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें अगर सीनियर सेकेंडरी लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो हमें केवल सीनियर सेकेंडरी ही चाहिए। इसी तरह से मान लीजिए हम अगर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो हमें केवल ग्रेजुएशन ही चाहिए।
उसके साथ में कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए, डिप्लोमा होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये सब डिपेंड करेगा। जब आप सरकारी भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस टाइम जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर आप पटवारी का फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम आपको कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। सीईटी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। इसमें केवल आपका अगर ग्रेजुएशन लेवल का भर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है या फिर फाइनल में है। अगर आप सीनियर सेकेंडरी लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी सीनियर सेकेंडरी या तो कंप्लीट है या फिर चल रही है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल दोनों का सिलेबस है वो मिलता जुलता है, हालांकि कुछ चेंजेस जरूर है। अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और अपना सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस के अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। सोचते हैं कि सीईटी में कितने परसेंटेज नंबर वाले एग्जाम दे पाएंगे, यानी कि सरकारी भर्तियों के लिए एलिजिबल होंगे, तो इसके लिए अभी कोई कंफर्म नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि कोई भी सरकारी भर्ती जारी की जाएगी उसके सरकारी भर्ती में कितने खाली पदों पर भर्ती करवाई जा रही है। भर्ती के 15 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा और उसके आधार पर ही सीईटी की कट ऑफ जारी की जाएगी। कितने परसेंटेज नंबर वालों को लिए जाएंगे ये उस टाइम तय होगा जब एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद में 15 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। तब पता चलेगा कि सीईटी में कितने परसेंट नंबर वालों को एलिजिबल किया गया है। इससे पहले कोई कट ऑफ जारी नहीं होगी। हालांकि हो सकता है कि कुछ मिनिमम परसेंटेज जरूर जारी किए जा सकते हैं कि पास होने के लिए इतने परसेंट नंबर आपको चाहिए होते हैं। आप सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो अपना सीईटी का फॉर्म जरूर भरवाएं ताकि राजस्थान में जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं उनमें आप ऑनलाइन फॉर्म भर सके। अगर कोई सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भर देता है तो क्या वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए पात्र है या फिर नहीं है, तो इसका भी जवाब आप सभी को बता दें कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरते हैं तो हमने यहाँ पर जो 8 भर्ती पदों के नाम बताए उसके लिए केवल एलिजिबल हैं। आप सीनियर सेकेंडरी लेवल की भर्तियों के लिए एलिजिबल नहीं है। जो विद्यार्थी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पास करेगा वो केवल ग्रेजुएशन लेवल की ही सरकारी भर्तियों के लिए एलिजिबल होगा। तो विद्यार्थी सीईटी सीनियर सेकेंडरी पास करेगा वो केवल सरकार की सीनियर सेकेंडरी लेवल की सरकारी भर्तियों के लिए पात्र होगा। तो सीईटी का एग्जाम होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबरों का पेपर होगा, यानी कि प्रत्येक पर्सन के 2 नंबर होंगे और 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। आपने सीईटी फॉर्म जन आधार कार्ड से या फिर आधार कार्ड से भरा है और अगर आपके जन आधार कार्ड में नाम सही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है या फिर आधार कार्ड में डिटेल सही नहीं है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म भरने के बाद में अपडेट का भी ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन इसके लिए 300 रुपए चार्ज लिए जाते हैं, यानी कि आप अपने सीईटी के फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। और राजस्थान में जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं चाहे सीईटी हो या फिर किसी प्रकार का सरकारी भर्ती का फॉर्म हो तो उससे पहले एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही जरूरी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही आपका सीईटी का फॉर्म हो या फिर किसी भी सरकारी भर्ती का फॉर्म हो उसके आधार पर ही भरा जाता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड से करते हैं तो आपकी आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। अगर आप जन आधार कार्ड से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके जन आधार कार्ड में जो भी विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है उसका नाम, जन्म तारीख, पिता का नाम, माता का नाम, ये डिटेल सही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी जारी की जाती है, उसे आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 500 रुपए फीस देने होते हैं और ये हर टाइम अपडेट नहीं कर सकते हैं। अभी अगर आप अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। आने वाली जो सरकारी भर्तियों हैं उसके लिए ये अपडेट करवाया जा रहा है। अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सही नहीं है, गलत हो गया है, अगर डिटेल सही नहीं दिखा रहा है तो आप ना वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो अभी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फीस देनी होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, पिता का नाम भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ है वो भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। चाहे आप रजिस्ट्रेशन जन आधार से करें या फिर आधार कार्ड से करें या फिर SSO ID से करें, तो आप सबसे जरूरी है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आज हमने आपको बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डिटेल जरूरी है, हम क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। टाइम रजिस्ट्रेशन में हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसे भी अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं, यानी कि नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ को छोड़कर हम सब कुछ वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अपडेट कर सकते हैं। तो आज हमने
हमने आपको बताया कि सीईटी का एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा, कब एग्जाम होगा, सिलेबस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी काम आने वाली वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। साथ ही राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सीईटी डिप्लोमा वाले किस तरह से फॉर्म भरेंगे। अगर आपका डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल का है तो आप सीईटी ग्रेजुएशन का फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है तो आप सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आपका डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल का है तो आप ग्रेजुएशन लेवल की राजस्थान की सरकारी भर्तियों के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है वो पास करना होगा। अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, अगर वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है तो आप सीनियर सेकेंडरी लेवल के सीईटी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और राजस्थान सरकार की सरकारी भर्तियां जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की है उन भर्तियों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।